हेलो गाइस। तो आज 18 लोग हैं, मतलब पहले 7 फिर 11 और आज 18। मतलब ये 18 लोग वो हैं जिन्होंने वीडियो को देखकर और उसमें यूज़ किए गए फ्रेजल वर्ब्स की हेल्प से कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए। तो पहले 7 फिर 11 और अब 18, आगे ये चीज़ और बढ़ेगी और आई एम रियली हैप्पी सीइंग दिस कि अब 18 लोगों के मैं नाम लेता हूँ। कुछ के जो नाम है वो चैनल के नाम से हैं, तो मैं उन्हीं नाम को ही लूँगा क्योंकि मुझे वैसे तो पता नहीं चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। लव मेट्स, राजवर्षा, प्राची त्यागी, कोमल त्यागी, मोहम्मद फैजल, ग्लैम काव्या, मयंक तोमर, काजूस फैशन वर्ड, आशा चौहान, खुशबू कोहली, एक है एरोफिल श्री, शशिकांत, यशमीत, मनमीत माही, मन्नत, अमनदीप कौर, श्रेष्ठा ठाकुर और दीक्षा बंसल। तो ये सब लोगों के वो नाम हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए। और आज की वीडियो में भी काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स हम लेकर आए हैं। और सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स ही नहीं चलेंगे, आने वाली वीडियोस में हम थोड़े एडवांस वर्ड्स, चाहे वो मतलब सिर्फ एक सिंगल वर्ड है, कोई एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आएंगे जिनकी हेल्प से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो वो भी चीज़ें आने वाली हैं, तो उन चीज़ों को भी आप सीख पाएंगे इन वीडियोस की हेल्प से। तो जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो के सबटाइटल में ही वो चीज़ मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा और वो भी आप यूज़ करेंगे। तो आपके जाने अनजाने में ही काफ़ी फ्रेजल वर्ब्स, काफ़ी सेंटेंसेस पक्के हो जाएंगे। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, तुम्हें पहले शांत होने की ज़रूरत है। अब देखो काम डाउन एक हमारे पास बहुत ही कॉमन वर्ड है, जहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब ही है ये भी कि काम डाउन, शांत होने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम कूल ऑफ ये भी हम बोलते हैं। और ये आज की इस वीडियो में ना जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मोस्टली वही हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे सुनने में, समझने में या फिर आपको पढ़ने में। सो कूल ऑफ का मतलब भी हमारा एक काम डाउन से ही होता है कि काम डाउन, शांत हो जाओ। तो पहले तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर नीड टू, हैव टू, वांट टू, जब भी हम ऐसे सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस भी इंडेफिनिट फॉर्म में ही जाते हैं। और यहाँ पर नीड टू काम डाउन, नीड टू के आगे जो भी वर्ड है, या फिर नीड टू कूल ऑफ, हैव टू कूल ऑफ, हैव टू गो, ये जो चीज़ें होती हैं पूरा एक एक्शन की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ जो सेंटेंस लगा है ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। यू डू नीड टू कूल ऑफ, और जो डू है वो नीड में छुपा हुआ है, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। यहीं पर अगर यू की जगह ही, शी या कोई नाम होता तो नीड का नीड्स बन जाता। सो यू नीड टू कूल ऑफ फर्स्ट, आपको पहले शांत होने की जरूरत है, पहले आप शांत हो जाओ। अब इसने बोला हमें जल्द से जल्द ये करना होगा, हमें जल्द से जल्द ये करना होगा। अब देखो कोई भी ऐसा काम, ठीक है, जिसको हमें जरूरी है करना और उसको फटाफट करके खत्म करना है, तो वहां पर भी हम गेट ओवर का यूज करते हैं। गेट ओवर का मतलब एक किसी चीज से उभरना, वो भी होता है कि यू नीड टू गेट ओवर विद दिस, कि गेट ओवर विद वहां पर पूरा आ जाता है, गेट ओवर विद दिस। इसका मतलब एक ये भी जाता है कि किसी चीज से उभरने की जब बात जाती है कि यार तुम्हें इस चीज से ना फटाफट उभरना होगा, जो भी परेशानी है, दुख है, वो चीज की चिंता मत करो, तुम इस चीज से उभर जाओगे। सो डोंट वरी, यू विल गेट ओवर विद दिस। और गेट ओवर विद का एक यूज जो होता है वो किसी भी काम को फटाफट खत्म करने के लिए भी होता है कि यार लेट्स गेट ओवर विद दिस वर्क फर्स्ट, कि पहले इस काम को खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसने वही बोला है कि हमें जल्द से जल्द ये काम खत्म करना होगा। अब देखो करना होगा या करना है, ये सेंटेंस में हम विल, जैसे करना होगा, मेजरली यहाँ पर सेंस जाएगा कि विल का यूज होगा, वी विल हैव टू। लेकिन आप कोशिश क्या करो जहां पर विल के साथ आपको हैव टू या नीड टू का यूज करना हो, वो सेंटेंस भी आप इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनाओ। ठीक है, कि वी हैव टू, इसके अंदर डू ही छुपा हुआ है, वी हैव टू गेट ओवर। अगर यहां पर ही हैव में डज छुपता तो ये हैज बन जाता, ही हैज टू। लेकिन यहां पर डू छुपा हुआ है, वी हैव टू गेट ओवर विद दिस ASAP। ASAP का मतलब एज सून एज पॉसिबल। ASAP इसको बोलते हैं ASAP, और इसकी फुल फॉर्म होती है एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सो हमें जल्द से जल्द ये करना होगा, ये खत्म करना होगा। सो वी नीड टू गेट ओवर विद दिस ASAP। ठीक है, तो गेट ओवर विद का यूज हमारा किसी परेशानी से उभरने के लिए और किसी काम को फटाफट खत्म करने के लिए, इन दोनों कंडीशन में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक चीज आप सीखना, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन समझने के लिए हम अंडरस्टैंड का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम ING नहीं लगाएंगे,
क्योंकि अंडरस्टैंड में जहाँ आईएनजी लग गया वो एक एडवर्ब की तरह काम करता है जो किसी चीज़ की कोई विशेषता या फिर किसी चीज़ की कोई कमी बताता है। तो अंडरस्टैंडिंग जो वर्ड होता है ये एक क्वालिटी होती है, ठीक है, कोई विशेषता बताता है कि वो इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इन लोगों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ पर हम अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं। इस तरह से नहीं करेंगे कि ही इज़ अंडरस्टैंडिंग, वो समझ रहा है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको अंडरस्टैंड वर्ड यूज़ करना है तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करो, ठीक है, कि डू नॉट, डज नॉट के साथ, कि आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस किसी भी कॉन्टिन्यूस में ही उस वर्ड को रखना है तो यहाँ पर आप गेट का यूज़ करो, आई एम नॉट गेटिंग इट। अंडरस्टैंडिंग ऐसे यूज मत करना कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बात कर रही हो, वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पर सवाल नहीं है। अगर ये सवाल होता कि तुम क्या बात कर रही हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड आता है वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट। लेकिन जब हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, हम बस एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे पता है तुम कहाँ जाते हो रोज, तो यहाँ पर सवाल नहीं है, तो मुझे पता है तुम कहाँ जाते हो, तो ये सवाल नहीं है। वेयर यू गोज आएगा, वेयर यू गो आएगा, वेयर डू यू गो नहीं आएगा। सेम यहाँ पर वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, जो तुम बात कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा जो तुम बात कर रही हो या फिर तुम क्या बात कर रही हो, वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर मैं सवाल पूछूं कि मुझे बताओ तुम क्या बात कर रही हो, सो टेल मी वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रही हो, ऐसे। तो पूरा सेंटेंस बना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ इसने बोला मुझे लगता है कि मेरी बेटी उसके अभी वाले ऑफिस में सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है मतलब मैं फील करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ। सो आई थिंक या आई फील, इसका हम यूज़ करेंगे। आई फील, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डू फील। सो आई फील, मुझे लगता है मेरी बेटी उसके अभी वाले मतलब प्रेजेंट ऑफिस में सेफ नहीं है। तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं कोई चीज़ क्या नहीं है, कब नहीं है, कैसे नहीं है। सो इसमें जो फॉर्मूला है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेरी बेटी, माई डॉटर, फिर मेन वर्ड आया इज, फिर आया नॉट, इज नॉट, अब वो क्या नहीं है, सेफ। सो माई डॉटर इज नॉट सेफ, ठीक है। अब यहाँ इन आएगा इज की जगह, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सो माई डॉटर इज नॉट सेफ इन हर प्रेजेंट ऑफिस, अपने अभी वाले, अपने वर्तमान वाले ऑफिस में। सो मुझे लगता है कि मेरी बेटी उसके अभी वाले ऑफिस में सुरक्षित नहीं है। आई फील दैट माई डॉटर इज नॉट सेफ इन हर प्रेजेंट ऑफिस। वो मुझसे बात करते करते कभी नहीं सोई थी। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, हम एक पास्ट के सीन की बात कर रहे हैं कि कल वो सो गई लेकिन उससे पहले कभी नहीं सोई थी, तो ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। तो अब हम जो पास्ट का सेंटेंस वो आगे आएगा कि कल वो सो गई थी लेकिन पहले कभी नहीं सोई थी। तो ये पास्ट का जो पास्ट होता है वो वो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हैड और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो, बात करते करते सो जाना, आंख लग जाना, इसके लिए हम बोलते हैं डूज, ठीक है, डूज। एक अभी जो हमारी बुक वाली सीरीज भी चल रही है उसमें भी ये लाइन आई थी, माई गर्लफ्रेंड वॉज डूजिंग अराउंड इन पैसेंजर सीट, ठीक है। तो मतलब वो अंगड़ाई ले रही थी, सो रही थी, झपकी लग गई थी, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर डूज ऑफ, जो डूज ऑफ है इसका मतलब होता है आंख लग जाना, पता ही नहीं चली कब आंख लग गई। सो शी हैड नेवर, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन आएगा। सो शी हुआ डूअर, मेन वर्ड हैड, अब जो एक्शन है वो है डूज्ड ऑफ, डूज्ड ऑफ। अब डूज ऑफ का मतलब होता है झपके लग जाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। सो शी हैड नेवर डूज्ड ऑफ, नेवर मतलब कभी नहीं, शी हैज नेवर डूज्ड ऑफ व्हाइल टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करते हुए। सो वो मुझसे बात करते हुए कभी नहीं सोई थी, उसको कभी नींद नहीं आई थी, उसको कभी झपकी नहीं लगी थी मुझसे बात करते हुए। सो शी हैड नेवर डूज्ड ऑफ व्हाइल टॉकिंग टू मी। अब यहाँ पर जो डूज्ड ऑफ है ये भी फ्रेजल वर्ब है, आप इसको भी यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। मुझे लगता है कि किसी और ने मेरा कॉल काटा था, तो मुझे लगता है कि किसी और ने मेरा कॉल काटा था, मुझे लगता है आई फील या फिर आई थिंक किसी और ने मेरा कॉल काटा था। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। इससे पहले की वो बता रही थी कि मतलब काटने से पहले उसकी झपकी लग गई, जबकि वो कभी नहीं सोई थी, तो इसलिए वो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बना। और यहाँ पर जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट आया, आई फील, मुझे लगता है किसी और ने मेरा कॉल काटा था। तो यहाँ पर जो डूअर है वो है समवन एल्स, किसी और ने। तो समवन एल्स डूअर, फिर मेन वर्ड आया डिड, फिर एक्शन आया डिस्कनेक्ट। डिड डिस्कनेक्ट में छुपा है और वो डिस्कनेक्टेड बन गया, समवन एल्स डिस्कनेक्टेड माई कॉल।
तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या आया, मुझे लगता है कि किसी और ने मेरा कॉल काटा था। आई फील दैट समवन एल्स डिस्कनेक्टेड माई कॉल। मुझे लगता है किसी और ने मेरा कॉल काटा था। अब ये कह रहे तो तुम उससे ऑफिस बदलने के लिए क्यों नहीं कहती हो, तो तुम उससे ऑफिस बदलने के लिए। अब ऐसी बदलना, इसको हम चेंज की जगह, चेंज हो गया पुराना, हम इसको स्विच बोलते हैं। अगर कोई छोटी सी चीज़ बदलनी हो, अगर शहर बदलना है तो स्विच एक सही वर्ड नहीं होगा। अगर घर बदलना है तो भी स्विच, की कोई चीज़ हम फ्रीक्वेंटली जो बदल सके, ठीक है, वहाँ पर हम स्विच का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंटली जो हम चीज़ बदल सके, आसानी से बदल सकें, ठीक है। घर बदलना शिफ्ट होना, वो तो शिफ्ट में आया। शहर बदलना वो मूव के अंदर आया कि आई एम मूविंग टू दैट सिटी और मूविंग टू दैट कंट्री, ठीक है। लेकिन जो जॉब हो गया, छोटा चैनल हो गया, स्विच करना, बोलते ना स्विच। तो तुम उसे ऑफिस बदलने के लिए क्यों नहीं कहती हो। तो क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है, तो के लिए सो आ गया। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डू और नॉट और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डू और नॉट और एक्शन, ये हुआ फॉर्मूला। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड आया वाई, मेन वर्ड आया डू, डूअर आया यू, फिर आया नॉट। वाई डू यू नॉट, और एक्शन आया आस्क, बोलना, आस्क हर, उससे बोलना। तो डू और नॉट को मर्ज करके डोंट लिख सकते हैं। सो वाई डोंट यू आस्क हर, या फिर वाई डू यू नॉट आस्क हर टू स्विच हर ऑफिस, अपने ऑफिस बदलने के बारे में। तो टू स्विच या फिर स्विच टू, ये दोनों एक ही चीज़ है। कहीं पर आपको स्विच टू मिलेगा, कहीं पर आपको स्विच मिलेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बदलने के लिए, ठीक है, जो चीज़ आसानी से बदली जा सके। सो वाई डोंट यू आस्क हर टू स्विच हर ऑफिस, तुम उससे उसका अपना ऑफिस बदलने के लिए क्यों नहीं कहती हो। अब इसने यहाँ पर बोला है मेरे पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल फ्रेजल वर्ब है, गेट बाय। गेट बाय का मतलब सिर्फ पैसों के सेंस में नहीं होता है, किसी भी सेंस में हो सकता है, ठीक है। कि अभी के लिए मेरे पास किसी चीज़ की किल्लत पड़ी हुई है, गुजारा करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वी डोंट हैव एनफ फूड, ठीक है, टू गेट बाय। वी डोंट हैव एनफ मनी टू गेट बाय। वी डोंट हैव एनफ टाइम, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास गुजारा करने का, ठीक। सो मेरे पास गुजारा करने के लिए, गुजारा वाला जो सेंस होता है वो गुजारा के लिए हम लगाते हैं गेट बाय, कि हम गुजारा कर सकें। मेरे पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये भी बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, आई डोंट हैव। लेकिन अगर आपको नॉट नहीं लगाना है तो आई हैव नो का भी यूज़ कर सकते हो। आई हैव नो मनी या फिर आई डोंट हैव मनी, ठीक है। आई डोंट हैव मनी या फिर आई हैव नो मनी टू गेट बाय, गुजारा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर टू की जगह आप चाहो तो फॉर भी लगा सकते हो, के लिए वाले सेंस के लिए। तो वहां पर गेट में भी आईएनजी लगेगा, फॉर गेटिंग बाय, ठीक है। तो मेरे पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं हैं, आई हैव नो मनी टू गेट बाय, आई हैव नो मनी टू गेट बाय। वो ही हर चीज का ख्याल रखती है, मतलब वही, शी ओनली, वो ही, सिर्फ वही हर चीज का ख्याल रखती है। स्टिल, अब फिर इस पे हमारा जो एक सेंटेंस आया है वो हमारा फिर से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आया है। तो वो ही हर चीज का ख्याल रखती है। सो ख्याल रखना मतलब टेक केयर है। तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसमें तो ना घुसने की जरूरत नहीं है। सो वो ही हर चीज़ का ध्यान रखती है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर हुआ शी, मेन वर्ड आया डज, एक्शन है टेक केयर, डज छुपा है टेक में और वो टेक्स बन गया। शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, वो हर चीज़ का ध्यान रखती है। और जो ही वाला सेंस आया कि वो ही, सो शी ओनली, ठीक है। अगर ओनली शी से पहले लगा दोगे तो सिर्फ वही, वो वाला सेंस होगा कि वो ही, ठीक, वो ही अकेली, शी ओनली टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, वही हर चीज़ का ध्यान रखती है। अब इसने बोला मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक प्लान है। अब देखो, मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ है, या तो मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था, मेरा कुछ होगा, मेरे पास कुछ होगा। ऐसे सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो हैव होता है, ठीक है। और ये इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनते हैं, ये सेंटेंसेस इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनते हैं। तो यहाँ पर आया कि मेरे पास एक प्लान है, ठीक। सो आई डू, डूअर मेन वर्ड, एक्शन आया हैव अ प्लान, डू छुपा है हैव में और कोई चेंज नहीं आया। सो आई हैव अ प्लान फॉर यू, आई हैव अ प्लान फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। अगर इसी का पैसिव होता कि मेरे पास एक प्लान था तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर डिड छुपता हैव में और हैव की सेकंड फॉर्म बनती हैड, आई हैड अ प्लान फॉर यू।
अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर होता कि उसके पास एक प्लान है तो डज छुपता हैव में और वो हैज बनाया था, ही हैज अ प्लान। ठीक, तो यहां पर आया आई हैव अ प्लान फॉर यू। अब यहां पर इसने बोला है और यदि यह योजना विफल हो गई तो क्या होगा। ठीक है, सो एक तो ये है व्हाट विल हैपन इफ दिस गोज, इफ दिस हैपन्स, अगर ये होता है तो। अगर में फ्यूचर का सेंस आ जाए तो हमें पता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंस में जाता है। ठीक है, तो अगर ये प्लान फेल होगा, इफ दिस प्लान फॉर लाइक फेल्स देन व्हाट विल हैपन या फिर व्हाट वुड हैपन, दूसरे वाले में विल या वुड लग जाएगा। दूसरा तरीका है यहाँ पर व्हाट इफ, क्या होगा अगर, वॉट इफ क्या होगा अगर, ये पूरा सेंस लेकर चलेगा। सो वॉट इफ क्या होगा अगर ये प्लान फेल होता है, वॉट इफ दिस प्लान, मेन वर्ड डूअर आया डज। ठीक है, होता है सिंगुलर है, डू सॉरी मेन वर्ड आया डज, डूअर है दिस प्लान, मेन वर्ड डज, एक्शन है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है कोई भी प्लानिंग, कोई भी डील फेल हो जाना, कैंसिल हो जाना, मतलब फेल हो जाना। तो यहां पर जो डज है वो फॉल के अंदर छुपा है, वो फॉल्स बन गया। सो व्हाट इफ क्या होगा अगर दिस प्लान फॉल्स थ्रू, सॉरी दिस प्लान फॉल्स थ्रू, कि अगर ये प्लान या फिर ये योजना अगर विफल होती है तो क्या होगा। इसने कहा तुम चिंता मत करो और मुझे उसका नंबर बताओ। तो तुम चिंता मत करो, जहां पर हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं डू नॉट से शुरू होगा, यू डोंट वरी गलत है, इसका मतलब है तुम चिंता नहीं करते हो। यहां बनेगा डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, और मुझे उसका नंबर दो, एंड टेल मी हर नंबर, गिव मी हर नंबर, और बहुत ही कैजुअल टर्म है लेट मी नो हर नंबर, मुझे उसका नंबर दो, मुझे नंबर जानने दो। तो लेट का यूज ऐसे भी बहुत होता है। ठीक है, लेट मी नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, बताओ क्या बात है, सो लेट मी नो हर नंबर, मुझे उसका नंबर दे दो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको यूजफुल रही होगी। सारे फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाइए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।